नमस्कारम। कैसे हैं आप सब। आज मैं आप सबको बॉन्ड ऑफ ग्रेस के बारे में पूरी जानकारी दूंगा। ये है आपके सामने बॉन्ड ऑफ ग्रेस यंत्र। बॉन्ड ऑफ ग्रेस जो यंत्र है, आप पहले इसे देख लीजिए। ये एक कॉन्सिक्रेटेड यानी कि प्राण प्रतिष्ठित किया गया यंत्र है सद्गुरु के द्वारा। ये जो बॉन्ड ऑफ ग्रेस यंत्र है, ये ईसांगा 7% को दिया जाता है। मतलब अगर कोई ईसांगा 7% के लिए रजिस्टर करता है तो वो ये एक लिंक आएगा उनके ईमेल पे, वहाँ से वो ईसा के शॉपी से वो ले सकते हैं। हर एक ईमेल पे वो एक ही ले सकते हैं और इस हर एक ईसांगा 7% एक ही बॉन्ड ऑफ ग्रेस यंत्र ले सकते हैं। तो ये आप यंत्र देख लीजिए। ये यंत्र एक बॉक्स में आता है येलो कलर का। उसके अंदर ये क्लोथ रहेगा, आपका यंत्र रहेगा और एक ये छोटा सा वेसल। ये यंत्र साल में 2 बार सद्गुरु इनिशिएट करते हैं। जैसे कि 22 दिसंबर को इस साल कुछ दिन पहले इनिशिएट किया गया है और फिर आएगा सद्गुरु डेट जब बोल देंगे। इनिशिएट करने के बाद सद्गुरु हमें 5 मिनट के लिए एक प्रोसीड्योर देते हैं। वो प्रोसीड्योर करना पड़ता है हर दिन। और ये यंत्र हम लोग कहीं भी ले जा सकते हैं अगर कहीं भी हम लोग जा रहे हैं तो। अगर मान लीजिए हम लोग कहीं जा नहीं सकते हैं तो हम लोग ये यंत्र हमारे जो माता पिता हैं वो या भाई बहन हमारा जो प्रोसीड्योर है वो कर सकते हैं यंत्र के ऊपर। और ये जो यंत्र है आप देख रहे हैं, इसके ऊपर जो सूत्र है येलो कलर का, ये अगर कोई कारण टाइम के साथ साथ अगर डैमेज हो तो ये भी ईसा शॉपी में मिलता है और हमें एग्जैक्टली जैसे ये लगा हुआ है, बांधा गया है, वैसे हमें इसे बांध देना पड़ेगा। इसको हम लोग टच नहीं करते हैं, मतलब अननेसेसरीली। और सद्गुरु ने कहा है कि ये मतलब ईसांगा जो 7% है, मतलब सद्गुरु का हमेशा प्रेजेंस रहता है इसमें। सद्गुरु को मतलब हमेशा के लिए आप वेलकम इनविटेशन अपने घर पे देते हैं। सद्गुरु कभी भी आ सकते हैं आपके पास, सद्गुरु ऐसा कहते हैं। तो ईसांगा 7% एक्चुअल में है क्या? ईसांगा 7% का मतलब हुआ कि जो 7% जैसे ईसांगा जो होते हैं वो अपना फुल लाइफ डेडिकेट कर देते हैं अपना सद्गुरु के प्रति। तो ईसा का हर एक कार्य में हुआ, कोई भी क्रिया में हुआ, वो अपना पूरा जीवन दे देते हैं ईसा के लिए। उनका कोई मतलब या मकसद नहीं रहता है। लेकिन जो 7% होते हैं ये अपना सांसारिक जीवन में रह के अपना जो इनकम है उसका 7% वो जैसे भी इनकम हो, मान लीजिए किसी का सैलरी इनकम है तो वो 10,000 कमाता है तो वो 700 रुपया दे सकता है। किसी का आपका 1,000 रुपया इनकम है तो वैसे वो 70 रुपया दे सकता है, एज इट इज़। तो और अगर कोई बिजनेसमैन है तो उसका अगर इनकम फ्लक्चुएटेड है हर महीना तो वो अपनी इनकम के अनुसार हर महीने इसे चूज़ कर सकता है कि कितना इनकम हो उसका 7% दे। तो 7% का मतलब क्या ये है कि सद्गुरु हमसे 7% मांग रहे हैं, सद्गुरु को ज़रूरत है? नहीं। सद्गुरु ये कहते हैं कि हम सद्गुरु के मुताबिक और जो हम लोग समझते हैं कि सद्गुरु अपना 100% हमें देते हैं, अपना पूरा ही हमें दे देते हैं और उसके बदले हमें बस 7% देना पड़ता है। ये तो कोई फेयर डील नहीं है। सद्गुरु बहुत पहले एक बार कमिट किए थे कि वो ईसांगा 7% ऐसा कुछ लाएंगे और उनके लिए कुछ खास करेंगे। तो वही है ये। और जो 7% है इसका मतलब ये नहीं कि सद्गुरु हम लोग से पैसा ले रहे हैं या हम लोग मतलब अपना ज़बरदस्ती कुछ दे रहे हैं। अगर हम लोग अपना जो एक वास्ट बॉडी है उसमें से बस अगर 7%, ये बहुत ही एक सर्टेन फिगर है, अगर हम लोग डेडिकेट के साथ इसको दे सकते हैं ना टाइम टू टाइम। और ये जो बॉन्ड सद्गुरु के साथ ये हमेशा के लिए है। ऐसा नहीं कि आज दिए कल नहीं और सद्गुरु कल 2 दिन बाद साथ छोड़ देंगे, ऐसा नहीं। ये हमेशा ज़िंदगी भर का बॉन्ड है हम लोग का सद्गुरु के साथ और सद्गुरु का हम लोग के साथ। हम लोग जब अपना 7% देते हैं तो हम लोग अपना एक बहुत वास्ट अमाउंट ऑफ जो बॉडी है उसको डिसॉल्व करना शुरू कर देते हैं।
और टाइम के साथ साथ ये इतना डिज़ोल्व हो जाता है कि हम लोग पूरा खाली हो जाते हैं एम्प्टीनेस में। तो ये है एक्चुअल 7% का मतलब। ये रहा इसका यंत्र। मैं आप सबको बोलूँगा कि 7% ऐसा नहीं है कि आप तुरंत खुशी से इसको मतलब रजिस्टर कर दीजिए। बहुत सोच समझ के कीजिएगा। अगर आपका फुल डेडिकेशन है, आपका वैसा स्थिति है, आप दे सकते हैं, आपका मन भी वैसे मतलब है, तभी आप 7% के लिए रजिस्टर कीजिए। और ऐसा मत सोचिएगा कि एक 7% देने से हम लोग को लाख लाख करोड़ करोड़ रुपया मिल जाएगा, हम लोग को सदगुरु क्या देंगे क्या नहीं होंगे। यहाँ पे कोई हम लोग देना लेने वाला कोई गिव एंड टेक पॉलिसी नहीं है ये, और ना ही ये यहाँ पे कुछ ऐसा है कि हम लोग मतलब बहुत बेनिफिशियल हो जाएंगे। ये पूरी एक ग्रेस के लिए बनाया गया है। और मैं आप सबको यही बोलूँगा कि सोच समझ के इसके लिए रजिस्टर कीजिएगा, क्योंकि सदगुरु के हिसाब से सदगुरु हमेशा जो बॉन्ड है ईसांगा 7% को, वो हमेशा के लिए है। हमेशा के लिए मतलब हमेशा के लिए। अगर आप कमिट कर रहे हैं तो हमेशा के लिए सदगुरु भी आपके साथ हमेशा ही रहेंगे। ऐसा नहीं कि आप ईसांगा 7% होंगे तभी सदगुरु का ग्रेस मिलेगा, ऐसी बात नहीं है। सदगुरु हमेशा ही अवेलेबल है, हम लोग को रिसेप्टिव होना पड़ेगा। जो यंत्र इसका मतलब जो एडवांटेज है यही कि ये हम लोग क्योंकि उतना रिसेप्टिव नहीं है, हम लोग को ये बहुत हेल्प करता है कि सदगुरु के ग्रेस को प्राप्त करने में। तो वही है ये यंत्र, आप लोग देख लीजिए। और ये बॉन्ड ऑफ ग्रेस के बारे में अगर कोई भी आपको प्रश्न हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, मैं आप सबको ज़रूर बताऊंगा। नमस्कारम।